आपको क्या लग रहा है ब्रजमोहन जी, यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से कह देने से ही क्या फायदा मिल पाएगा? ओबीसी में शामिल होने वाली जातियों को इससे कुछ फायदा भी मिलेगा या महज दिखावा है ये? कैसे राज्य सरकारें इसको डिवाइड कर पाएंगी और कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगी? जनता को इसका फायदा कैसे मिल पाएगा? पूजा जी, आपने अपनी प्रस्तावना में सारी बातें कही हैं जी, और किसी भी एक भी बात का जवाब धनंजय भाई ने नहीं किया। इन्होंने सामाजिक संरचना की बात कर दी, बाकी की सारी बातें कर दी, लेकिन इन्होंने इस मुद्दे पे नहीं बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट का 1992 का जो फैसला है, जिसमें यह तय है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा किसी भी हालत में, तो उस आरक्षण को संविधान पीठ की उस व्यवस्था को हम कैसे हटा सकते हैं, यह है मुद्दा आज देश के सामने। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार ये काम करती है कि वो बड़े बड़े नारे दे देती है, बड़ी बड़ी बातें बोल देती है, लेकिन जब उसका क्रियान्वयन का मौका आता है तो इनके पास खाली बातचीत के अलावा, स्लोगन के अलावा इसके अलावा इनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं होता। और वही काम ये आरक्षण में भी कर रहे हैं। अब देखिए आप कि कई राज्यों ने जो केंद्र सरकार की जो नीति है, यदि उसके अनुरूप वो सारा आरक्षण कर देते हैं तो कई जगह 80% तक आरक्षण हो रहा है। अब जब 80% तक आरक्षण हो जाएगा और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की बाइंडिंग है 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो इसके बीच का रास्ता कौन निकालेगा? इसका बीच का रास्ता अंततः संसद को निकालना पड़ेगा। हमारे नेता आदरणीय शरद पवार साहब ने यही कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल करेक्शन इज इम्पॉर्टेंट, बगैर उसके ये काम नहीं हो पाएगा। भारतीय जनता पार्टी, जो मैं समझ पा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास चूंकि इस समय उनकी सरकार पूरी तौर से देश के अंदर इस बात को सिद्ध कर चुकी है कि वो इस लायक नहीं है कि सरकार चल पाए। सरकार कोई भी जनता के अनुरूप इच्छा के अनुरूप कोई काम नहीं कर पाती। ये चाहते हैं कि विवाद पैदा हो, कोई ना कोई मुद्दे ऐसे खड़े रहे जिन पे जनता भटकी रहे और विवाद होता रहे, जिससे पूरी तौर से अनिश्चितता बनी रहे। और उसी रणनीति नहीं, मुझे ये बताइए ब्रजमोहन जी, मुझे सिर्फ ये बताइए कि क्या जो केंद्र सरकार ने ये राज्य सरकारों को अधिकार दिए हैं, राज्य सरकारों को इससे कुछ फायदा मिल पाएगा? वो इसको हकीकत में जनता के फायदे के लिए उपयोग कर पाएंगी? आरक्षण इसमें उनको मिल पाएगा ओबीसी को? क्योंकि ये अधिकार दिया है, दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है कि देखिए राज्यों के पास है सारा अधिकार, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, केंद्र ने तो पल्ला झाड़ दिया। राज्य कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे इसको? यही तो मुद्दा है कि आपने तो एक संशोधन लाकर अनुमति दे दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर के ऊपर आपने कोई निर्णय नहीं लिया। तो आज राज्य सरकारें चाहे कुछ करना भी चाहेंगी तो करेंगी कैसे? यही तो मुद्दा है। अगर दूसरी बात ये कि 2011 में आप देखिए अपने यहाँ पे सेंसस हुआ था, एसीसीसी का सेंसस था, सोशियो इकोनॉमिकल एंड कास्ट सेंसस। उसका कोई भी डेटा केंद्र सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही है राज्यों को। अगर वो डेटा उपलब्ध नहीं होगा तो फिर इसका विश्लेषण कैसे होगा? अभी जब बात आ रही है कि फिर सेंसस होना है, इसमें सारे राज्य मांग कर रहे हैं, इसमें जातिगत इसका सेंसस में लेके इसके लिए भी तैयार नहीं है। अंततः इसका फैसला होगा किससे? आपने अधिकार तो दे दिया, कानून तो बना दिया, लेकिन एक दूसरा कानून ऐसा खड़ा हुआ है जो ये कह रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो इससे विवाद पैदा हो रहा है। ठीक है। केंद्र सरकार ये कह सकती है, और जो कहती है वो, क्योंकि वो खाली कहने के लिए कहते हैं, करने के लिए नहीं कहते। तो कहने के लिए उन्होंने कर दिया कि हमने आपको सुविधाएं दे दी, सेक्शन 127 में हमने संशोधन करके आपको ये अधिकार दे दिया, और उधर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप 50% से ज्यादा केंद्र सरकार